दर्शक नमस्कार। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव से हमारे संवाददाता सुनील पाठक से हुई खास वार्ता। आइए जाने उस वार्ता में क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आई सामने। आइए आप भी जाने उस खास मुलाकात के कुछ खास अंश। राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व जिला पंचायत सदस्य, डोमिनगढ़ संघर्ष समिति के सदस्य आज हमारे साथ गोरखपुर में विशेष मुलाकात पर आए हैं। एग्लेव इंडियन न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है विजय यादव जी। अभी बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व मुखिया चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं। अभी इनको भारत रत्न दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहूँगा कि हमारे नेता माननीय चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते थे, मुख्यमंत्री हुए थे, कृषि मंत्री हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको भारत रत्न दे करके हमारे दल का, हमारे नेता जयंत चौधरी जी का, राष्ट्रीय लोक दल का नाम बढ़ाए हैं। और इनको पहले मिलना चाहिए थे भारत रत्न, लेकिन अब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। मैं उनको कोर्ट से राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से, अपने नेता जयंत चौधरी की तरफ से बार बार उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी गोरखपुर में बीते 5 सालों में यहाँ के सांसद रवि किशन जी थे, उनके विकास कार्यों को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? माननीय रवि किशन जी ने गोरखपुर क्षेत्र में, उनका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं। बधाई तो माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं देना चाहता हूं कि ऐसे निर्भीक जुझारू सांसद को टिकट दिए हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं। और डोमिनगढ़ का पुल नहीं बन रहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था। 52 गाँव के लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से डोमिनगढ़ का पुल बन गया और 52 गाँव के लोग आने जाने लगे। और रवि किशन जी को हम लोग वोट देंगे। लेकिन इस संघर्ष में काजल कहाँ आई थी जो सभा की प्रत्याशी? और काजल का कहीं नाम धाम नहीं है, काजल कहीं संघर्ष की नहीं है डोमिनगढ़ के लिए, 52 गाँव के लिए नहीं। जैसे मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन हो गया है जी, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम उस नज़रिए से देखते हैं कि जो भाजपा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है, भाजपा के लोग दे भी रहे हैं। और भाजपा ने इतना विकास काम किया है हर क्षेत्रों में, गोरखपुर जिले में तो किए ही किए, पूरे प्रदेश में किए हैं। और दबे कुचले की आवाज़ सुनी जाती है, कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी गरीब आदमी को नहीं सता सकता है, आपके भूम नहीं हड़प सकता है। आपके सांसद जी 5 वर्षों तक सांसद रहे, कोई 5 विकास कार्य गिना दीजिए जिसको उन्होंने गोरखपुर के लिए किया हो। माननीय रवि किशन जी ने 5 काम नहीं, सैकड़ों काम किया है। और उस काम को आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। मैं आपसे क्या बताऊँ, आप देख लीजिए, आप भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, पत्रकार महोदय, आप जानते भी हैं। रवि किशन जी के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं, काम तो बहुत अच्छा किया। राष्ट्रीय लोक दल किसानों की पार्टी है और बीजेपी सरकार किसानों की आय दुगनी कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? हमको कहेंगे जो मेरा नेता निर्णय लेगा मैं उस पर मान करूंगा। बीजेपी के साथ गठबंधन है, मैं बीजेपी के साथ हूँ, गठबंधन के साथ। राष्ट्रीय लोक दल कहा जाता है कि पश्चिम में बहुत मजबूत है लेकिन पूर्वांचल में कमजोर है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पूर्वांचल में हम इसलिए मजबूत हैं कि यहाँ का कार्यकर्ता धीरे धीरे काम कर रहा है और आगे बढ़ेगा भाजपा गठबंधन में। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल को चौधरी चरण सिंह के मरने के बाद चौधरी अजीत सिंह हमारे नेता हुए, हम लोग उनके नेतृत्व में काम किए। किसानों को रामकोला के ऊपर गोली चला हुआ था, माननीय अजीत सिंह जी ने यात्रा किया किसानों के लिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के पूर्वांचल के भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और मजबूत है। कहीं हम
पीछे नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ भी पीछे नहीं है। पश्चिम के अगर आगे है तो पूरब के भी आगे है। भाजपा सरकार को पूरे 7 वर्ष हो गए। इन 7 वर्षों में चौधरी चरण सिंह की याद नहीं आई। लोकसभा का चुनाव आया तो भारत रत्न की याद आ गई। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बार बार कोर्ट से बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी सरकारें बड़ी सरकारें गई, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत माननीय चौधरी चरण सिंह को भारतीय रत्न देकर के संबोधित भारतीय रत्न को दिया, वो बधाई के पात्र है। और कुछ कहना चाहेंगे रेगुलर इंडियन न्यूज़ के साथ चैनल के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा कांग्रेस गठबंधन है, बड़ी ने कांग्रेस का भी राज हमने देखा था। कांग्रेस ने नसबंदी कराई थी, किसानों दलित गरीबों को नाश हो गई थी। और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह थे, वो किसान गरीबों को आवाज़ उठाते थे। लेकिन इनके पुत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी के माननीय अखिलेश यादव जी, इनके यहाँ कोई नेता नहीं है। ये बचकानी राजनीति करा रहे हैं। 12 साल के बच्चे से राजनीति कराते हैं। 12 साल का बच्चा कहता है मैं मोदी को हरवा दूंगा, मैं शाह को हरवा दूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में उनके घर में जाकर के उनके प्रत्याशी को हरवा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर को अनाथ शनाप करता है। तो माननीय अखिलेश यादव जो सपा के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों के नेता, गरीबों के नेता, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं और जिस तरह से नेताजी काम करते थे उस तरह से काम करें। बचकाना राजनीति न करें। उनके घर में माननीय शिवपाल यादव जी हैं, राम गोपाल जी हैं, उनकी पत्नी डिम्पल जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। ऐसे लोग उससे राजनीति कराइए कि वही एक बंदरिया का चाल है। एक बंदर के लिए घुमाता, लाठी मारता, कहता हाथ जोड़ो, फिर लाठी मारता, कहता भीख मांगो। तो इस तरह बचकानी वाली राजनीति न करें, बंदरिया वाली चाल न चलन माननीय अखिलेश यादव।